सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ और आंकड़े हैं, थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर ये जो दो पोल्स हैं उनको हम मद्देनजर रखें तो जीवीएल साहब, ऐसा लग रहा है कि जेडीएस से आपको अभी से ही बात शुरू कर देनी चाहिए। शुरू कर दी है क्या? अंजना, आपको और पैनल में सभी को और दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई, नहीं होगी, करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फुल मेजॉरिटी के साथ इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। और हमारी संख्या आपने देखा, जिस प्रकार आपने 3 चुनावों का आंकड़े प्रस्तुत किए, हाँ। 2 बार 2008 में और 2018 में हाँ। हम 110, 104 सीट पाए थे, जो बहुमत से बहुत करीब है। 2013 में केवल हमारे वोट के विभाजन के कारण, क्योंकि विभाजन के वोट के कारण हमारी संख्या बहुत घटी थी 2013 में। अदरवाइज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, पहले तीनों चुनाव में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन पिछले चुनाव ने कांग्रेस और जेडीएस एक बैकडोर अलायंस करके जनादेश को, एक तरह से जनादेश को मजाक बनाते हुए सरकार बनाया था। 144 सीट हमारे थे, 80 सीट कांग्रेस की आई थी। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि उनकी सरकार थी, सिद्धरामैया की सरकार। उसके बावजूद उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया था। इस बार हमें पूर्ण रूप से हमें बहुमत मिलेगी, ये हम इस विषय को लेकर आश्वस्त हैं। और 2019 में जो हमें बहुत बड़ी बढ़त मिली है, ये हमारे लिए ये उस प्रकार की सक्सेस को हम विधानसभा में रिपीट करेंगे, कर पाएंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है, पूरी भरोसा है जनता हमको बड़ी संख्या में मदद करेगी। चलिए, आपको तो लेकिन ऐसा लग रहा है, 2 पोल्स हैं इसमें आलोक जी। एक पोल तो सीधा कह रहा है कि 122 से ज्यादा भी आप जा सकते हैं, तब तो आपके लिए बम्पर। लेकिन नहीं हुआ, अगर दूसरे वाला पोल सही हो जाता है तो आपको भी जेडीएस के साथ रास्ता खुला रखना पड़ेगा। कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि वाकई इस बार एंटी इनकम्बेंसी आपकी तरफ फायदा पहुंचा देगा? अंजना जी, देखिए, 3.5 वर्ष की इनकी सरकार रही। 3.5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का कर्नाटका की जनता की जेब पर जो डाका डाला है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। किस तरह से 40% की डबल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार वहां पर चली है। भ्रष्टाचार की अगर लिस्ट बनाने लगे तो पूरी एक मोटी पुस्तक लिखी जा सकती है। मतलब बिटकॉइन से लेके और किस तरह से जो पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम और पता नहीं क्या क्या है। 10% से भी ज्यादा इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के वायदे थे वो पूरे नहीं किए। जो इन्होंने वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। अनैतिक सरकार चला रहे हैं। और जीवीएल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार एमएलए खरीद के भी सरकार नहीं बनने वाली है। जीवीएल भाई, ये बता देता हूं मैं। जहां तक बात आपके जो 2 पोल्स आपने दिखाए हैं अंजना जी आज तक टीवी चैनल पे, मुझे लगता है दोनों फेल हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जिस दिन रिजल्ट आएगा, बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और जेडीएस जो कहीं पर भी नहीं बचेगी। ना उनको हमें उनकी जरूरत रहेगी और बीजेपी का तो कहीं पर कोई वास्ता ही नहीं बचेगा। कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है 50 आपने उनको दिया, मतलब 150 आपकी आ रही है। मुझे लगता है कि 150 के पार कांग्रेस की अकेले आएंगी। 175 तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 150 के पार जरूर। पूरा जो आंकलन हमारा, जो इंटरनल एस्टिमेट है हमारा, वो पूरी तरह से। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस बार वहां पर जो कर्नाटक में रेट लिस्ट थी ना अंजना जी, कि सीएम है तो 2,500 करोड़ चाहिए, मंत्री है तो 100 करोड़ चाहिए, वाइस चांसलर है तो 10 करोड़ चाहिए। तो जो 40% कमीशन की सरकार है, लोग पूछ रहे हैं ईश्वरप्पा को क्यों हटाया। लोग पूछ रहे हैं येदियुरप्पा जो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, वो मोदी जी के साथ गलबैया क्यों कर रहा है। हम वो लोग पूछ रहे हैं 414 करोड़ का जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का स्कैम था, उसका क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं कोरोना में 4 लाख लोगों को जो कंपेंसेशन नहीं मिला, उसका क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं कर्नाटक के 5 लाख करोड़ का कर्जा 3.5 साल में कर्नाटक की सरकार के ऊपर, कर्नाटक की जनता के ऊपर किसने लाद दिया। टूरिज्म 1/3, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23%, वो भी कर्नाटक का। आप सोचिए, कर्नाटक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.9% है, क्योंकि पूरी सरकार तो 40% पे लगी हुई थी। इनके तमाम वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जितने लोग हैं, सबने चिट्ठियां लिखी हैं मोदी साहब को कि आपकी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो भ्रष्टाचार सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो राज्य इन्वेस्टमेंट के लिए
इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हिंदुस्तान का कैपिटल था, आज वो कहां पहुंच गया है, जिसके अंदर 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, और जिस तरह से इन्होंने तमाम भ्रष्टाचारियों को बचाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। अगले सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जीवीएल साहब एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए जो हाँ जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। बोम्मई साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया कि 100 सीटें खाली रखी है आपने, और अभी से ही आपके नेता फोन कर रहे हैं उनके विधायकों को कि आप हमारे टिकट पर लड़िए। लेकिन जीवीएल साहब, एकमात्र राज्य जहां पर आपके विधायकों की पोचिंग का आरोप आप ही के सीएम लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लगता है कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आप लोगों का। पे सीएम एक पूरा इन्होंने आंदोलन छेड़ा, 40% सीएम उनका नाम दे दिया है, क्यूआर कोड के साथ उनका चेहरा लगा दिया है। देखिए, ये दुष्प्रचार करने में कांग्रेस माहिर है, बट लेकिन सच्चाई परखने में जनता बिल्कुल सच्चाई जानती है। इनके झूठे प्रचार का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं अभी कर्नाटक में ही हूं, बहुत लोगों से बातचीत किया है, बहुत जगह मेरी टीम घूम कर रही है। मैं इस जमीन की आधार पर आपको बता रहा हूं, आज की 2 घंटे पहले के ये इनका कोई, ये जो दुष्प्रचार का कोई असर नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, नेता के द्वारा दुष्प्रचार चलाया गया। सबसे भ्रष्ट पार्टी विश्व में कांग्रेस पार्टी है, ये जनता जानती है। जैसे शिव कुमार जी के डायरीज में जो नाम आए, जैसे कांग्रेस के मुख्यालय तक, दिल्ली में मुख्यालय तक यहां से पैसा का सप्लाई होता था, गोविंदराजुलु डेयरीज जो बहुत मशहूर हुए हैं, ये सारा कर्नाटक की जनता ये सारा विषय जानती है। और कांग्रेस पार्टी को यदि लगता है वो सारे सीट उन्हीं को जाने वाली है, तो मैं आलोक भाई से पूछना चाहता हूं, क्यों सिद्धरामैया जी भागते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से? ये इस बार जहां से वो विधायक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये गौर करने वाली बात है अंजना जी। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके बड़े कद्दावर नेता बताते हैं, ये सर्वेस में भी कहते हैं सबसे ज्यादा स्वीकृति उनके कांग्रेस पार्टी में उनकी है। ऐसे नेता क्यों भाग रहे हैं? वो इस बार भागे हैं, पिछले बार भी भागे थे। वो पिछले बार अपनी सीट से लड़े थे, वरुणा से, वहां से हार गए थे, और बदामी करके उत्तर कर्नाटक में जाकर लड़े थे, वहां से किसी न किसी प्रकार जीते थे। इस प्रकार बदामी से भाग रहे हैं, वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर वरुणा में चले गए। और एक सुरक्षित क्षेत्र के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, ये उनका खुद का बयान है, कोलार में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, वहां एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं सिद्धरामैया, क्योंकि उनको अपनी परंपरागत सीट पर जीतने की उम्मीद अभी भी नहीं है। तो जब उनकी नेता, उनकी कमांडर इन चीफ भाग रहे हैं सुरक्षित सीट ढूंढने के लिए, तो बाकी सब कहां भाग रहे होंगे? तो ये राहुल गांधी वाली जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, अमेठी से वो भागकर केरल चले गए थे, सिद्धरामैया जी की स्थिति भी वही है। उस समय कांग्रेस की जो हाल है 2019 में, वही हाल कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में आज है।